नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। चुनावी चौपाल में आज बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर सीट की, जहां पर बीजेपी ने इस बार फिर से डॉक्टर महेश शर्मा पर दांव खिला है। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा और साथ ही लगातार गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों को लेकर वहां के वोटरों की राय क्या है, इस चुनावी चौपाल के जरिए हम आपको दिखाते हैं। महेश शर्मा जी मारेंगे हैट्रिक को 1000%। 1000%। कोई इफ या बट कहें? नो कुछ ना इफ नो। महेश शर्मा जी को लेकर लोग जो हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट पर जातिगत समीकरण भी बेहद अहम है। इस संसदीय क्षेत्र के तहत गुर्जर, ठाकुर और दलित के साथ साथ मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पर ठाकुर वोटर्स की संख्या 4 लाख से ज्यादा है, जबकि ब्राह्मण वोटर्स की तादाद करीब 4 लाख है। इसके बाद मुस्लिम वोटर्स करीब 3.5 लाख, गुर्जर वोटर्स करीब 4 लाख, वहीं दलित वोटर्स की संख्या भी 4 लाख है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महेश शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,36,922 मतों के अंतर से हराया था, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत का अंतर 2,80,212 रह गया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और कर्नाटक में भरेंगे हुंकार। पीएम नांदेड़ पर बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के भीलवाड़ा में गृहमंत्री अमित शाह जनसभा करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में करेंगे रैली। यूपी के मथुरा में भी अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर में करेंगे चुनावी जनसभा। शाम 6 बजे जोधपुर में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दूसरी बार निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल। यूपी के कानपुर में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। पंजाब के संगरूर जेल में कैदियों के 2 गुटों में जानलेवा भिड़ंत। हमले में 2 कैदियों की मौत, जबकि 2 कैदी घायल भी हुए हैं। यूपी के नोएडा में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। अवैध हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट से करीब 10 किलो सोना जब्त। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद सोने की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दहेज हत्यारोपी सास, ससुर, पति और देवर गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में सैकड़ों एकड़ फसल जलकर राख। हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से लगी आग। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मीडिया की स्कूल में एंट्री से रोकने के लिए प्रिंसिपल ने जारी किया तुगलकी फरमान। बेसिक शिक्षा ने शुरू की कार्रवाई। तो चलिए बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां पर हिमाचल के कुल्लू मनाली में तूफान की वजह से पेड़ के नीचे दबने से कई गाड़ियां जो है वो कहीं ना कहीं से उनका नुकसान हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुबई, ओमान और यूएई के रेगिस्तान में कहीं तेज बारिश से हाहाकार है, तो कहीं हिमाचल के मनाली में भी तूफान ने अपना तांडव मचा रखा है। कुल्लू मनाली में तूफान इतना तेज था कि भूतनाथ मंदिर के पास कई पेड़ उखड़ गए, जिससे वहां खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन की तरफ से इन पेड़ों को हटाने का काम जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तूफान से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तूफान की वजह से उखड़े पेड़ कैसे कारों पर गिरे पड़े हैं।
पेड़ इतना बड़ा है कि इसके नीचे एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, करीब 8 से ज्यादा कारें दबी हुई हैं। ये तस्वीर तो सिर्फ एक जगह की है, ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसके नीचे कई गाड़ियां दबी हुई हैं। कुल्लू मनाली में आए तूफान की वजह से यहाँ के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई घरों के ऊपर से टीन शेड या छपरेल उड़ गए। यहाँ तक कि पहाड़ पर बने कुछ कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। तूफान की चपेट में आने से कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कुल्लू मनाली में तूफान से नुकसान की तस्वीरें डराने वाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल में ही दुबई, ओमान और यूएई से भी तस्वीरें ऐसी ही सामने आई, जहां तेज बारिश की वजह से पूरा शहर डूब गया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, हाईवे, हर जगह बस पानी ही पानी भर गया था। दुबई में बारिश और तूफान की वजह से उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे हजारों यात्री वहां एयरपोर्ट के टर्मिनल में ही फंसे रहे। कुल्लू में तूफान से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब देखना है कि प्रशासन की तरफ से इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा से राहुल गांधी का बैकफुट पर जाना कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है और बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेठी से राहुल की दूरी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कल ही राहुल गांधी को लापता सांसद करार दिया था। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल पर करारा वार करते हुए पूछा है कि आखिर राहुल अमेठी से दूर क्यों हैं? अमेठी छोड़कर राहुल वायनाड क्यों पहुंचे? क्या राहुल को जीत का भरोसा नहीं? राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र की लोकसभा छोड़कर यहाँ वायनाड क्यों आना पड़ा है? इसलिए आना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के विषयों के बारे में सही आवाज नहीं उठाती है। नड्डा ने राहुल और कांग्रेस पर तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पोषक होने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि राहुल पहले चरण के बाद भी अमेठी से नामांकन का साहस नहीं जुटा पाए हैं, तो वहीं पहले चरण के बम्पर वोटिंग में बीजेपी ने लंबी छलांग लगाने का दावा किया है। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर महायुति में अभी तक सीट बंटवारा न होने के चलते छगन भुजबल नाराज है। यहां तक कि जिस लोकसभा सीट पर वो दावेदारी ठोक रहे थे, वहां से भी वो बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में टिकटों को लेकर खलबली है। महाराष्ट्र की महायुति में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं होने से एनसीपी नेता छगन भुजबल नाराज हैं। अजित पवार खेमे के नेता छगन भुजबल ने नासिक सीट से अपनी दावेदारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र की नासिक लोकसभा सीट से अजित पवार की एनसीपी की ओर से छगन भुजबल का नाम आगे चल रहा था। हालांकि अब भुजबल ने खुद अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। भुजबल ने कहा कि नासिक सीट को लेकर मामला अभी